मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मैं रविवार के अखबार में कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ने का इंतजार करता था और मुझे चार्ली ब्राउन बहुत पसंद था। मुझे याद है एक बार पढ़ते हुए उसने अपने छोटे दोस्तों से घोषणा की, मेरे पास एक नया दर्शन है, अब मैं एक बार में सिर्फ एक दिन से डरूंगा। खैर, जब हम आज अपना अध्ययन शुरू करते हैं तो यही भावना मुझे यूहन्ना अध्याय 14 से मिलती है। पतरस और शिष्य यीशु के साथ ऊपरी कमरे में हैं। यीशु ने अभी अभी घोषणा की है कि उसे धोखा दिया जाएगा। उन्होंने उन्हें बताया है कि वह उन्हें छोड़ने वाले हैं और वे अचानक चिंता से भर गए हैं। आप जानते हैं, हम सभी चिंतित विचारों से जुड़ सकते हैं, है ना? हमें पता है कैसा लगता है जब हमारे सावधानी पूर्वक बनाए गए योजनाओं के पहिए अचानक उखड़ जाते हैं। खैर, शिष्यों और हमारे लिए शुक्र है कि यीशु 3 सिद्धांत, 3 सत्य देने जा रहे हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए जब चिंता हमारे भीतर घर करने लगे। मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि यीशु यहाँ हमें बता रहे हैं कि चिंता को कैसे खत्म किया जाए। और यहाँ याद रखने के लिए 3 सिद्धांतों में से पहला है, सिद्धांत नंबर 1, मसीह पूरी तरह से विश्वसनीय है। यहाँ पहले पद में यीशु उनसे कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ व्याकुल के लिए जो शब्द है वह है तोरोसो। इसका अर्थ है परेशान होना, उथल पुथल में होना। इसका अर्थ है चिंता से पूरी तरह जकड़ जाना। और वैसे यीशु यहाँ हमें कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, ये आदेश है। आप इसे शाब्दिक रूप से ऐसे अनुवाद कर सकते हैं, अपने मन को व्याकुल मत होने दो, परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, मुझ पर विश्वास करते रहो। मूल रूप से वह कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास बनाए रखो, भले ही तुम ये न समझ पाओ कि मेरे साथ जो होने वाला है वह क्या है। शिष्यों, विश्वास करते रहो। तो यीशु उन्हें यह याद दिलाकर शुरू करते हैं कि वह पूरी तरह से भरोसेमंद है, चाहे उनके चारों ओर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, और उन्हें अपने दिल में पीड़ा करना बंद करना चाहिए। अब अगले कुछ पदों को सदियों से वास्तव में पूरी बाइबल में सबसे अधिक सांत्वना देने वाले शब्दों में से कुछ माना गया है। हम सभी चिंतित विचारों, दर्दनाक पलों से जूझते हैं। हर दिन कोई ना कोई जो इस ज्ञान यात्रा को सुन रहा है, उसे कैंसर के निदान के बारे में पता चल रहा है। कोई ऐसा है जिससे मैं बात कर रहा हूं जो इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। कोई है जो अपने बच्चे या पोते पोती को लेकर गहराई से परेशान है, जो प्रभु से दूर भाग रहा है। और शायद कोई ऐसा भी है जिसे डर है कि उसकी शादी टूटने के कगार पर है। इसके अलावा हमारे अपने देश के भविष्य की परेशानियां, अर्थव्यवस्था, वैश्विक खतरे भी जोड़ लें। मैं आपको बताता हूं, यह बहुत आसान है कि आप चार्ली ब्राउन की तरह हो जाएं और हर दिन को डरते हुए जीना शुरू कर दें। तो हमें क्या करना चाहिए? यहां प्रभु यीशु की सलाह है, जो वैसे भी अब केवल कुछ ही घंटे कलवरी के क्रूस से दूर हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास बनाए रखो। तो पहला सिद्धांत यह है कि यीशु मसीह पूरी तरह से विश्वसनीय है। इस सत्य पर विश्वास करो, अपने मन को इसी पर केंद्रित करो, इस सत्य की अपने आप को बार बार याद दिलाओ। यह दूसरा सिद्धांत है, स्वर्ग में हमारा भविष्य का घर एक प्रतिज्ञात वास्तविकता है। यीशु यहां दूसरे पद में कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। आप इसे निवास स्थान भी अनुवाद कर सकते हैं। यदि ऐसा न होता तो क्या मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं? अब अगर आप लोगों से स्वर्ग के बारे में बात करें तो आपको तरह तरह की धारणाएं मिलेंगी, और उनमें से बहुत सी इतनी उत्साहजनक भी नहीं होती। एक ईमानदार छोटे बच्चे डेविड से पूछा गया, स्वर्ग कैसा है? और उसने कहा, खैर, स्वर्ग काफी बड़ा है और आप वहां बैठकर वीणा बजाते हैं। एक छोटी लड़की ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, स्वर्ग मेरी मरी हुई जिंदगी का सबसे खुशहाल हिस्सा होगा। तो बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में क्या बताती है? वास्तव में यह कैसा है? किंग जेम्स वर्शन इस पद का अनुवाद करता है, मेरे पिता के घर में बहुत से महल हैं। खैर, इस अनुवाद ने बहुत सी कल्पनाओं को जन्म दिया है जो इस तरह के सवाल में बदल जाती हैं। अगर मैं एक अच्छा ईसाई बनूं तो मुझे किस तरह का घर मिलेगा? असल में मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है मोनेन, और इसका अनुवाद कमरे या आवास, जायदादें भी किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि हर ईसाई के पास एक कमरा है, पिता के घर के अंदर एक निवास स्थान है। कोई भी 2 ब्लॉक दूर नहीं है।
तो यीशु यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे ईसाई हैं तो आप 3 ब्लॉक या शायद सिर्फ 1 ब्लॉक दूर रहेंगे, या अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप घर के अंदर ही रहेंगे। अगर आप बुरे हैं तो आप 300 मील दूर रहेंगे। नहीं, हम सभी पिता के घर के अंदर हैं। अब यह बात प्रभु की पीढ़ी ने तुरंत समझ ली थी, क्योंकि जब कोई बेटा अपनी दुल्हन से शादी करता था तो वे बस पिता के घर में एक नया हिस्सा जोड़ देते थे। जब दूसरा बेटा शादी करता था तो वे शायद घर के दूसरी ओर एक और हिस्सा जोड़ देते थे। तो अंततः मूल निवास स्थान कई निवास स्थानों का समूह बन जाता था, जो बीच में एक आंगन को घेर लेते थे या उसके चारों ओर बन जाते थे। तो प्रियजनों, आप पिता से मीलों दूर नहीं रहने वाले हैं। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, और अगर आपने पहले से पर्याप्त धन नहीं भेजा तो भी आप किसी झोपड़ी में नहीं रहेंगे। प्रियजनों, हम सब एक ही छत के नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब मसीह की दुल्हन हैं, जो विश्वासियों के रूप में पिता के घर में रहते हैं। हम हमेशा के लिए प्रभु की सीधी उपस्थिति में रहेंगे। अब यहां एक और गलत फहमी है जो यीशु के इन शब्दों से आती है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। कई लोगों ने, आप जानते हैं, यीशु को एक हथौड़े और शायद कुछ नक्शों के साथ कल्पना की है। वो निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैंने तो किसी को यह कहते भी सुना कि यह अच्छा है कि प्रभु बढ़ई थे ताकि उन्हें निर्माण करना आता हो। खैर, यह पूरी तरह से बकवास है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु स्वर्ग लौटे तो वे पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गए। उन्होंने कीलें ठोकना या किसी निर्माण कार्य में लगना शुरू नहीं किया। यहां प्रभु इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि वे हमारे आगे जा चुके हैं। वो रास्ता दिखा रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रूप से उनके पद चिन्हों पर चल सकें। एक तरह से कहें तो यीशु हमारे अग्रदूत हैं। वो पहले ही मृत्यु की अंधेरी सुरंग से होकर गुजर चुके हैं। उन्होंने उन्होंने मृत्यु का डंक निकाल फेंका है। उन्होंने उन्होंने पृथ्वी से स्वर्ग तक एक स्पष्ट मार्ग बना दिया है। इसलिए स्वर्ग में आपका घर पहले से ही एक वादा की गई हकीकत है। और ध्यान रखें, जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग की अपनी यात्रा का वर्णन किया तो वहां कहीं भी मचान नहीं था। वो पहले ही 2000 साल पहले पूरा हो चुका है। अब एक और सिद्धांत है जो आपके दिल और दिमाग की चिंता को खत्म कर देगा। न केवल यीशु पूरी तरह से भरोसेमंद है, न केवल स्वर्ग एक पूर्ण वादा की गई हकीकत है, बल्कि अब तीसरा सिद्धांत यह रहा, आपका भविष्य स्थायी रूप से सुनिश्चित है। यहां तीसरी आयत में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां रहो। खैर, यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए आ रहे हैं। यह हमें बताता है कि हमें केवल एक स्थान पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के पास आमंत्रित किया गया है। वह यहां कह रहे हैं, स्वर्ग मेरे पिता का घर है, मैं वहां रहूंगा। मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है और मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां रहो। यह एक गारंटी है प्रियजनों। चाहे आज आपका विश्वास कमजोर हो या मजबूत, चाहे आपका विश्वास थोड़ा हो या बहुत, चाहे आप एक परिपक्व शिष्य हों या यीशु के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हों, चाहे आप वर्षों से मसीही हों या आपने हाल ही में, शायद पिछले सप्ताहांत ही, उन्हें स्वीकार किया हो, आप अपने घर की ओर जा रहे हैं। मृत्यु केवल वह हाथ है जो स्वर्ग के द्वार को खोलता है। प्रभु के स्वर्ग लौटने के लगभग 100 साल बाद ग्रीक विद्वान अरिस्टाइड्स ने समझाया कि ईसाई धर्म का दुनिया भर में प्रभाव डालने का एक कारण क्या था। उन्होंने ये शब्द लिखे, यदि उनके बीच कोई व्यक्ति, यानी कि ईसाइयों में से, इस संसार से चला जाता है तो वे आनंदित होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और वे उसके शरीर को ऐसे विदा करते हैं जैसे वह एक स्थान से किसी पास के दूसरे स्थान की ओर जा रहा हो। मुझे एक गीतकार का वह अंदाज पसंद है जब उन्होंने लिखा, हम किनारे पर कदम रखेंगे और पाएंगे कि वह स्वर्ग है। हम एक हाथ थामेंगे और पाएंगे कि वह परमेश्वर का है। हम नई हवा में सांस लेंगे और जानेंगे कि वह दिव्य है। हाँ, एक दिन हम महिमा में जागेंगे और पाएंगे कि वह हमारा घर है। क्या आज आपका मन बेचैन है? शायद कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, कुछ डरावनी बातें हो रही हैं, संदेह हैं। बिल्कुल, आपके साथ ऐसा है। यह इंसान होने का हिस्सा है। तो यह परमेश्वर का वचन है आपके लिए। आप अभी घर नहीं पहुंचे हैं, मसीही।
एक दिन आएगा जब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। असल में मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें हम पूछेंगे भी नहीं। एक दिन आने वाला है जब आपके सारे डर शांत हो जाएंगे, जब आपके सारे दुहक और उदासी के आंसू पोंछ दिए जाएंगे। तो इस बीच अगर आप उन चिंतित विचारों को खत्म करना चाहते हैं और अपने दुखी दिल को राहत देना चाहते हैं, तो इसका उपाय यही है। यीशु मसीह पूरी तरह से विश्वसनीय है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। दूसरी बात, स्वर्ग में आपका घर वह पहले से ही तैयार है, वह आपका इंतजार कर रहा है। और तीसरी बात, मसीह के साथ आपका भविष्य आपकी उस पर आस्था के कारण निश्चित है। एक दिन यीशु आपके लिए आएंगे, वह आपको अपने पास बुलाएंगे। यह या तो मृत्यु के द्वारा हो सकता है या कलीसिया के उन्नयन रैप्चर के द्वारा, जो आज भी हो सकता है। वह दिन वह होगा जब आप और मैं आखिरकार सचमुच अपने घर पहुंच जाएंगे। तो तब तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।